सक्षम कोचिंग दुर्ग। बच्चों आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। बच्चों आप लोग क्लास 9th में पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ चुके हैं और उस पे क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। और आप लोगों को पता भी होगा कि पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं और किसको पॉलिनोमियल अपन नहीं बोल सकते हैं, कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है बच्चों। फिर भी अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक बार पॉलिनोमियल के बारे में देख लेते हैं कि किसको अपन पॉलिनोमियल कहेंगे और किसको अपन पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे, ठीक है। आपको पता भी होगा लेकिन फिर भी अपन एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए देखिए बच्चों, मैं कुछ आप लोग के सामने ये सब लिखा हूं और आपको इसमें से बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। देखिए पूरा मैं यहाँ पे लिखा हूं, इसमें वेरिएबल है और कांस्टेंट भी है और वेरिएबल के कोफिशिएंट है, ठीक है बच्चों। देखिए वेरिएबल यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड पी क्यू एस, कुछ भी हो सकता है। वेरिएबल किसको बोलते हैं, जिसका वैल्यू अपन को नहीं पता है, उसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। देखिए सबसे पहले फर्स्ट में एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। तो देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। और यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है, -5 है और -5 है और यहाँ पे कांस्टेंट कितना है, -6 है। तो हमको यहाँ पे बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो देखिए बच्चों, मैं आपको यही बोलूंगा कि हमको क्या देखना है, वेरिएबल को देखना है, x y z s, वेरिएबल को देखना है। अगर वेरिएबल का पावर होल नंबर है, अब होल नंबर किसको बोलते हैं, 0 1 2 3 4, ये चलते चलते इंफिनिटी तक चले जाएगा। अगर हम देखेंगे, अगर वेरिएबल का पावर अगर होल नंबर है तो वो क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। अगर होल नंबर छोड़ करके बाकी कुछ भी होता है तो उसको अपन पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, वो पॉलिनोमियल नहीं है। देखिए जैसे क्या क्या होल नंबर छोड़कर क्या हो सकता है, वेरिएबल रूट में हो सकता है, वेरिएबल का पावर हो सकता है फ्रैक्शन में हो सकता है, वेरिएबल का पावर क्या हो सकता है, निगेटिव में हो सकता है। तो चलिए अब अपन देखते हैं बारी बारी से। सबसे पहले फर्स्ट को देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। देखिए इसमें तो x तो है ही नहीं, तो इसको नहीं देखना है। यहां पर देखिए वेरिएबल क्या है, x है, तो x का पावर कुछ नहीं है, मतलब कि 1 होता है, तो इसका पावर 1 हो गया और इसका पावर 2 हो गया। तो 1 और 2 क्या होल नंबर में आएंगे क्या, देखिए होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। समझ आ गया। अब देखिए यहाँ पर ये 5 क्या है, कांस्टेंट है, और यहाँ पे y है, y का पावर 1 है, y का पावर 2 है, तो 1 और 2 क्या है, होल नंबर में आ जाएगा। क्योंकि होल नंबर किसको बोलते हैं, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5, और यहाँ पे क्या है, वेरिएबल y है, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, तो ये भी पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, z क्यूब है, -3z² है, +2z है, -6 है। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ वेरिएबल क्या है, z है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, z है, और z का पावर आप देखिए, z का पावर 1 है, z का पावर 2 है और z का पावर 3 है, तो ये पूरा पावर क्या है, होल नंबर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या ये पॉलिनोमियल है क्या, आप लोग बताइए। x का पावर 1 है तो होल नंबर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्या इसका पॉलिनोमियल होगा क्या, हमको कोफिशिएंट को नहीं देखना है, कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, कोफिशिएंट फ्रैक्शन में हो सकता है, कोफिशिएंट रूट अंडर में भी हो सकता है, अंडर रूट में हो सकता है, ठीक है। तो देखिए कोफिशिएंट क्या है, ये तो कांस्टेंट है, -5/6 क्या है, कांस्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, x के साथ -3 है, x² के साथ 2/5 है, तो हमको क्या कांस्टेंट और कोफिशिएंट नहीं देखना है,
हमको क्या देखना है, वेरिएबल देखना है। वेरिएबल का पावर 1, वेरिएबल का पावर 2, तो 1 और 2 दोनों किस में आता है, होल नंबर में आता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे y का पावर 2 और y के पावर 1, तो ये भी पॉलिनोमियल। हमको इसको नहीं देखना है 5/7, ये नहीं देखना, ये कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, और कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, रूट में भी फ्रैक्शन में भी कुछ भी हो सकता है। हमको सिर्फ और सिर्फ किसको देखना है, वेरिएबल को देखना है। ठीक है बच्चों, अब बताइए ये क्या पॉलिनोमियल है क्या, देखिए इसका भी z का पावर 1, z का पावर 2, तो ये भी पॉलिनोमियल है। देखिए यहाँ पर क्या है, 5 है, रूट 5 है यहाँ पर, तो कोफिशिएंट में बोला ना कुछ भी हो सकता है, रूट अंडर भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। हमको सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल को चेक करना है। वेरिएबल जो होगा, वेरिएबल का पावर जो होगा वो क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, मतलब कि 0 1 2 3 4 5 ऐसा। ठीक है, तो ये भी पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब देखिए ये भी पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्यों कि s का पावर 1, s का पावर 2, देखिए यहाँ पर वेरिएबल क्या हो गया, s हो गया, कुछ भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए अब यहाँ ये बताइए तो क्या ये पॉलिनोमियल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्यों, देखिए यहाँ पर x का पावर 1 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए x का पावर फ्रैक्शन में हो गया 5/2। मैं अभी क्या बताया कि कभी भी वेरिएबल का पावर जो होगा फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, तो ये क्या होगा, नहीं हो सकता पॉलिनोमियल। क्या ये पॉलिनोमियल है क्या, तो देखिए ये तो कांस्टेंट है, यहाँ पर y का पावर 3 है, ठीक है ये तो सही है, लेकिन ये रूट अंडर में हो गया, मतलब y जो हो गया अंडर रूट में हो गया, तो कभी भी वेरिएबल जो होगा अंडर रूट में नहीं होगा। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, रूट y, रूट y का मतलब क्या होगा, y का पावर 1/2 होता है, तो ये भी क्या होगा, नहीं होगा। क्या ये होगा क्या, यस हो जाएगा, क्योंकि x का पावर 1। क्या ये हो जाएगा क्या, ये भी नहीं होगा, क्योंकि आप ये भी जान लीजिए अगर आपका वेरिएबल जो होगा वो डिनोमिनेटर में है, डिवाइड में है, तो वो भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है 5/x², x² वेरिएबल कहाँ है, डिनोमिनेटर में है, तो ये भी वेरिएबल क्या होगा, ये पूरा का पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या ये पॉलिनोमियल होगा क्या, y²/5 माइनस y/2 प्लस 6, क्या ये पॉलिनोमियल होगा क्या, हाँ ये पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये डिवीजन में, डिवाइड में, डिनोमिनेटर में जो है ये क्या नंबर है, कोफिशिएंट है, तो ये हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बस वेरिएबल नीचे नहीं होना चाहिए, तो ये पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्या ये पॉलिनोमियल होगा क्या, नहीं, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि देखिए ना यहाँ पर डिवाइड में आ गया है, डिनोमिनेटर में क्या वेरिएबल आ गया है। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या ये कांस्टेंट टर्म को अपन पॉलिनोमियल बोल सकते हैं क्या, हाँ ये कांस्टेंट टर्म को भी अपन पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, जैसे कोई भी नंबर 5 6 7 8 2 5 कुछ भी हो उसको भी अपन पॉलिनोमियल नहीं, पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए मैं यहाँ पे आपको सिखाने की कोशिश किया, समझाने का कोशिश किया कि कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। मेरे को लगता है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब अपन आगे देखते हैं। बच्चों आपने अभी देखा कि किसको अपन पॉलिनोमियल बोलते हैं और किसको पॉलिनोमियल नहीं बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब अपन पॉलिनोमियल को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, कितने टाइप के पॉलिनोमियल को अपन पढ़ना है। तो ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले अपन देख लेते हैं डिग्री किसको बोलते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए डिग्री किसको बोलते हैं, तो देखिए मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल, देखिए मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल, जैसे कोई आपके पास इक्वेशन दिया हुआ है, मान लीजिए एग्जांपल 3x² माइनस 5x प्लस 6, ठीक है, तो इसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर देखिए, देखिए यहां पर वेरिएबल क्या है, x है, तो x का पावर 1, x का पावर 2, तो मैक्सिमम पावर कितना हुआ, 2 हुआ, मतलब इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और देखते हैं, जैसे मान लीजिए 5/2
एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 6x प्लस 5। अब यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है? मैक्सिमम पावर देखिए x का पावर 1, x का पावर 2, x का पावर 3। तो यहाँ पर डिग्री क्या हो जाएगा? डिग्री क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए ये कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, रूट में हो सकता है, लेकिन हमको सिर्फ और सिर्फ किसको देखना है? वेरिएबल को देखना है। चलिए एक और दिखाता हूं मैं, 2y माइनस 5। यहां पे क्या है? डिग्री। यहां पर डिग्री जो है y का पावर कुछ नहीं है, मतलब कि 1 है, मतलब यहां पे डिग्री क्या होगा? 1। देखिए यहां पर वेरिएबल क्या हो गया? y आ गया। तो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 3/2 z² माइनस 2/5 z माइनस 6। अब बताइए तो यहाँ पर डिग्री क्या होगा? डिग्री क्या होगा? देखिए z का पावर 1, z का पावर 2, तो यहाँ पर डिग्री क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और देखते हैं, अब यहाँ पे 5 है, क्या है? 5, सिर्फ 5 लिखा है, या 6 लिख दिया, या 7 लिख दिया, या 10 लिख दिया। अब इसका डिग्री क्या है? देखिए यहाँ पर कुछ कोफिशिएंट तो है, कोफिशिएंट तो लिखा हुआ है 5, 6, 7, लेकिन इसके साथ कोई वेरिएबल है क्या? कोई भी x, y, z है क्या? नहीं है। तो कोई भी कांस्टेंट टर्म देता है तो उसका डिग्री क्या होता है? 0 होता है। आप याद कर लीजिए, इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 0। ये कैसे हुआ, मैं समझाऊं क्या? देखिए 5 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 5 इंटू, और वेरिएबल आप कुछ भी ले लीजिए, वेरिएबल मान लीजिए कि x ले लेता हूं, आप y, z कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि इसका पावर 0 है। तो अब बताओ 5 इंटू, और किसी का पावर 0 जब होता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। और 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 5 होगा। समझ में आ गया बच्चों कि हम किसको डिग्री बोलते हैं और कैसे पता चलेगा कि डिग्री कितना है? तो देखिए मैक्सिमम पावर इज कॉल्ड डिग्री, लेकिन इसको मैक्सिमम डिग्री नहीं कहेंगे, मैक्सिमम पावर बोल सकते हैं, लेकिन डिग्री का मतलब ही होता है मैक्सिमम पावर। ठीक है, तो आप देख लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा कि डिग्री किसको बोलते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन में आता है, एग्जाम में क्वेश्चन में आ जाएगा, आपको इक्वेशन दिया रहेगा, उससे आपको पता करना है कि इसका पॉलिनोमियल का क्या डिग्री होगा, तो ऐसे ही आपको बताना है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद अपन पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो चलिए आपको पता चल गया कि डिग्री 2 किसका होगा, डिग्री 3 किसका होगा, डिग्री 1 किसका होगा, डिग्री 0 किसका होगा। ठीक है बच्चों, कभी भी कांस्टेंट टर्म देता है, कांस्टेंट टर्म जैसे 5, 6, 7, 8, 10, तो उसका डिग्री कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो चलिए अपन पहला स्टार्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पहला क्या होगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे? देखिए अगर डिग्री 0 आ गया, कहने का मतलब कि आपके पास कोई पॉलिनोमियल दिया होगा और उसका डिग्री अगर 0 है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, ये सब क्या है? कांस्टेंट टर्म है। मैं अभी बताया था नीचे में यहाँ पे कि कोई भी कांस्टेंट टर्म है उसका डिग्री क्या होता है? 0 होता है। अगर किसी पॉलिनोमियल का डिग्री 0 है तो उसको क्या बोलेंगे अपन? कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है बच्चों, याद कर लीजिए। चलिए सेकंड क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल होता है। क्या होता है? अब इसको लीनियर पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे? जिसमें डिग्री जो हो गया, कोई भी पॉलिनोमियल आपके पास दिया होगा और उसका डिग्री 1 होगा, मैक्सिमम पावर क्या होगा? 1 होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। जैसे एग्जांपल मैं आपको लिखता हूं, देखिए 5x माइनस 5, ठीक है, 6y माइनस 7। ये माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, प्लस भी लिख लो, कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट भी कुछ भी हो सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? अगर डिग्री 1 होगा
तो उसको क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। और देख लेते हैं z-1 भी हो सकता है, और क्या हो सकता है 5p-3 लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे वेरिएबल क्या हो गया, p हो गया, इसका डिग्री क्या है 1 है, मैक्सिमम पावर क्या है 1। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होगा, क्वाड्रेटिक। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री क्या होगा 2 होगा। कोई भी आपके पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसका डिग्री अगर 2 हो गया तो उस पॉलिनोमियल को अपन बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल लिखिए, एग्जांपल लिखिए जल्दी से, 5x² माइनस 3x प्लस 5, ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए इसका पावर 1 है और इसका पावर 2 है, वेरिएबल का पावर मैक्सिमम पावर क्या है 2 है, और मैक्सिमम पावर को ही अपन क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। और एग्जांपल देखिए, y² माइनस 5y प्लस, देखिए नंबर कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, अब देखो a² प्लस 3s अब प्लस 5, इसको क्या बोलते हैं अपन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखते हैं फोर्थ नंबर क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे, जिसमें डिग्री जो होगा, डिग्री क्या होगा 3 होगा। जैसे एग्जांपल x³ माइनस 2x² प्लस 5x माइनस 6। देखिए इसमें डिग्री क्या है 3 है, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या है 3 है, और क्या हो सकता है 5y³ माइनस 3y² माइनस 5y माइनस 10। समझ में आ रहा है, ये प्लस भी लिख लो, कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर डिग्री क्या हो गया 3 हो गया, तो जिसका डिग्री 3 होता है उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसका डिग्री 2 है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसका डिग्री 0 होता है वो होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और जिसका डिग्री 1 है उसको बोलते हैं अपन लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, यहां तक आपको मैं बस पॉलिनोमियल सिखाया। अब अपन करते हैं एक्सरसाइज 1 2.1। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों देखिए अपन अब कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1। देखिए आपके पास ये ग्राफ दिया हुआ है, और ये ग्राफ देख करके हमको बताना है कि इस ग्राफ का नंबर ऑफ जीरोस कितना है, नंबर ऑफ जीरो। देखिए इससे पहले अपन देखे इक्वेशन देखें, मतलब कि पॉलिनोमियल देखें। पॉलिनोमियल कौन कौन सा देखें, सबसे पहला कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल कुछ नहीं होता था। ठीक है, उसके बाद आपने देखा लीनियर पॉलिनोमियल, मतलब डिग्री 1 होता है उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपने देखा जिसमें डिग्री 2 था। फिर उसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल आपने देखा जिसका डिग्री 3 था। देखिए जीरोस क्या होता है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। सबसे पहले अभी आप देखेंगे जस्ट एक्सरसाइज 2.1 के बाद 2.2 या 2.3 में जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल वहां पे वर्ड आएगा। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, देखिए आपके पास जो भी पॉलिनोमियल रहेगा और उसको इक्वल टू 0 करके सॉल्व करेंगे, और वहां पर जो भी x का वैल्यू आएगा ना, x का वैल्यू उसको बोलते हैं अपन जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, देखिए तो मैं आपको बताता हूं कि जो भी आप लोगे, अगर लीनियर पॉलिनोमियल रहेगा मतलब जिसका डिग्री 1 रहेगा, तो उसका नंबर ऑफ जीरोज क्या आएंगे, सिर्फ एक आएंगे। मतलब कि x का वैल्यू 1 सिर्फ आएगा, ऐसा नहीं 1, मतलब कि 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, मतलब एक ही वैल्यू आएगा, x का वैल्यू एक बस। ठीक है, अगर जो भी डिग्री 2 वाले देखेंगे पॉलिनोमियल मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, 2 नंबर ऑफ जीरोस आएंगे, मतलब कि 2 ठो वैल्यू आएंगे इस x का वैल्यू। समझ में आ रहा है, उसी को जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या, अगर आपने क्यूबिक पॉलिनोमियल लिया, अगर आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और उसको नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करेंगे, तो उसका नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे 3 आएंगे, मतलब कि x का वैल्यू 3
आएंगे 3। मतलब कि x का वैल्यू 2 भी हो सकता है, x का वैल्यू 1 हो सकता है और x का वैल्यू 5 हो सकता है। मतलब 3 ठो वैल्यू आएंगे। x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3, किसका, क्यूबिक पॉलिनोमियल का। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 2 आएंगे, नंबर ऑफ जीरोस कहिए या x का वैल्यू कहिए। x का वैल्यू जो आता है उसी को नंबर ऑफ जीरोस बोलते हैं, अपन अल्फा बीटा गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों। अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो वहां x का वैल्यू कितने आएंगे, एक आएगा, कुछ भी हो सकता है, एक ही वैल्यू आएंगे, मतलब कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1 होंगे। तो देखिए आपके पास यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है, मतलब कोई पॉलिनोमियल है आपके पास में, और उस पॉलिनोमियल को अपन क्या किए, रिप्रेजेंट किए हैं। आप बुक देख लीजिए, ठीक है, एक्सरसाइज 2.1। इसमें हमको पहला ग्राफ में बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। तो देखिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं कि कभी भी आपके पास ग्राफ दिया रहता है, ग्राफ देख करके हमको नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करना है। तो बस ये देखिए कि ये ग्राफ जो है, देखिए आपका ये तो एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ग्राफ कौन सा है, ग्राफ ये है। तो आप ये देखिए कि ग्राफ जो है, क्या एक्स एक्सिस को कहीं पे कट किया है क्या, देखिए एक्स एक्सिस कट किया है, नहीं किया है। तो यहां पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, जीरोस हो जाएंगे, मतलब कोई नंबर ऑफ जीरोस नहीं होंगे। मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 0 होंगे। मतलब कोई x का वैल्यू आएगा ही नहीं, जब तक वो x का x एक्सिस को कट नहीं करेगा तो नहीं आएगा क्या, नंबर ऑफ जीरोस। और ये भी देखना है कि x का एक्सिस जो है, x एक्सिस वो कितने बार कट कर रहा है, जितने बार कट करेगा उतना नंबर ऑफ जीरोस आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, ये आपका x एक्सिस और ये आपका y एक्सिस। तो देखिए ग्राफ का कौन सा है, ये ग्राफ है, ऐसे 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 गया है। तो यहाँ पर x को ये ग्राफ जो है x एक्सिस को कितने जगह काटा है, एक ही जगह ना, एक ही प्लेस पे काटा है ना। तो ये नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। सेम टू सेम इसको देखिए, ये आपका ग्राफ है ऐसे, ये तो x है और ये y एक्सिस है, ये ग्राफ है, मेन आपका ये ग्राफ है। तो आप देखो x एक्सिस पर ये ग्राफ जो है कितने टाइम्स कट किया है। तो सबसे पहले देखिए ये कट किया है यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे और थर्ड यहाँ पे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, 1 2 3। समझ में आया। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन नंबर, ये ग्राफ है आपका, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये आपका ग्राफ है। तो ये ग्राफ जो है कितने जगह कट किया है, एक्स एक्सिस को। हमको बस यही देखना है कि एक्स एक्सिस को कितने जगह कट किया है, कितने प्लेस पर कट किया है, उतने नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे इस ग्राफ का। तो देखिए 1 और 2, मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो देखिए ये एक जगह भी नहीं कटा, नहीं कट किया किसको, एक्स एक्सिस को, इसीलिए नंबर ऑफ जीरोस 1 हो गए। ये कितने जगह कट किया, एक जगह, इसीलिए नंबर ऑफ जीरोस 1 होंगे। ये 3 प्लेस पे कट किया एक्स एक्सिस को, इसीलिए नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 3 हो गए। और यहाँ पे देखिए ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कितने जगह कट किया है, 2 जगह कट किया है, इसीलिए ये नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आप लोग अच्छे से। अब अपन आगे देखते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5, ये आपके पास ग्राफ है। अब इसमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो देखिए ये आपके पास ग्राफ है, ये यहां से ऐसे 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 गया है। देखिए थोड़ा सा ग्राफ में अच्छे से नहीं बना पाया हूं, आप बुक को देखिए, मैं बहुत अच्छे से बनाने की कोशिश किया हूं, लेकिन हो सकता है कहीं गड़बड़ी हो ग्राफ में। लेकिन आप बुक में देख लीजिए, क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों। तो देखिए ये एक्स एक्सिस को ग्राफ कितने जगह कट किया है, देखिए यहां से ऐसे A1 प्लेस पे, 2 प्लेस पे, 3 प्लेस पे और 4 प्लेस पे। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कितने जगह कट किए हैं, 4 जगह कट किए हैं। ठीक है। अब इसमें देखिए नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, ये देखिए 1 प्लेस पे कट किया है, ये 2 प्लेस पे और ये कितने जगह, 3 प्लेस पे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 3 होंगे। बच्चों आपको कैसा क्लास लगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, अब हम 2.2 कल करते हैं। चलिए ओके, बाय बाय।